हेलो फ्रेंड्स, आई एम अरिंदर अगेन। माय टुडेस टॉपिक इज इग्नाइट योर पैशन। पैशन के हिसाब से दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो अपने पैशन के बारे में क्लियरली नहीं जानते हैं, लेकिन वो अपने पैशन को कभी ढूंढने की कोशिश भी नहीं करते हैं। वो एक आम आदमी की जिंदगी जीते हैं और एक आम आदमी की मौत ही मर जाते हैं। सेकेंड कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनको अपने पैशन के बारे में पता होता है, लेकिन वो उस पर चलने का हौसला कभी जुटा ही नहीं पाते हैं, या अगर वो अपने पैशन के रास्ते पे चलते भी हैं तो थोड़ी सी मुश्किलें आने के बाद अपने पैशन के रास्ते को छोड़ देते हैं। एंड देन कम्स द थर्ड कैटेगरी। दिस इज द कैटेगरी ऑफ विनर्स, लेजेंड्स, अचीवर्स। ये वो 1% लोग होते हैं जो रियली अपने पैशन के रास्ते पे चलते हैं और बाकी दुनिया की भीड़ को पीछे छोड़ के आगे निकल जाते हैं। फर्स्ट कैटेगरी के लिए मैं पहले ही 2 वीडियो फाइंड योर पैशन एंड फॉलो योर पैशन बना चुका हूँ। दिस वीडियो इज फॉर द सेकंड कैटेगरी। और अगर आप पहले दोनों वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो यकीन मानिए आप सेकंड कैटेगरी में हैं, क्योंकि आपका पैशन आपके सीने में दिल बन के धड़क रहा है। आप अपने फील्ड में जब भी किसी कामयाब आदमी को देखते हैं तो आपका जुनून आपको ललकारता है, क्योंकि इंटरनली आप जानते हैं कि अपनी मेहनत, अपनी डेडिकेशन से आप भी विनर्स में शामिल हो सकते हैं। आप भी उन 1% लोगों में शामिल हो सकते हैं जिनको दुनिया फॉलो करती है। ये वीडियो सेकंड कैटेगरी वाले लोगों के लिए है, जिनको अपने पैशन के बारे में क्लियरली पता है, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी फैमिली कंडीशंस या किसी और मजबूरी की वजह से किसी दूसरे प्रोफेशन में अपना टाइम खराब कर रहे हैं। वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसको वो प्यार नहीं करते हैं, लेकिन अपनी पारिवारिक मजबूरियों की वजह से, अपने आर्थिक हालात की वजह से वो उस काम को छोड़ भी नहीं सकते हैं और वो अपने पैशन को ऑलमोस्ट भूल चुके हैं, गिव अप कर चुके हैं। बिफोर गोइंग अहेड आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि जब तक आपका पैशन आपको इनकम देना शुरू नहीं कर दे, अपने करंट सोर्स ऑफ इनकम, अपने करंट जॉब को, अपनी स्टडी को, अपने प्रोफेशन को नहीं छोड़ना है। एंड हाउ यू कैन अर्न मनी विद योर पैशन आई विल शेयर इन माय नेक्स्ट वीडियो। द फर्स्ट पॉइंट इज सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स। अक्सर हमारी फैमिलीज में हमारी फीमेल्स के साथ ऐसा होता है, शादी के बाद उनको लगता है कि उनका हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है, सास ससुर सपोर्टिव नहीं है, या उनकी डिलीवरी के बाद उनके शरीर में होने वाले चेंजेस की वजह से उनको लगता है कि उनके शरीर में अब उतनी एनर्जी, उतनी पावर नहीं है जो शादी से पहले थी। ऐसी फीमेल्स को बॉक्सर मैरी कॉम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिन्होंने शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद भी बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल मेडल्स जीते हैं। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरी कोई बात नहीं समझता, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता। ऐसे विचारों से आप मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। अगर आप सोच विचार और चिंता करने से बीमार हो सकते हैं तो आप अच्छे सोच विचार करके स्वस्थ क्यों नहीं हो सकते हैं। जिस तरह से हर बीमारी का कोई इलाज होता है, उसी तरह से हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है। हर काम को करने का एक अल्टरनेट मेथड होता है, एक डिफरेंट अप्रोच होती है। अगर आप रियली किसी काम को करना चाहते हैं तो अपने सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ से पीछा छुड़ा ही लोगे, लेकिन अगर आपकी इच्छाएं कमजोर हैं, आपके इरादे कमजोर हैं, तो आपके सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। आपके सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। कुदरत का नियम है, यूज इट और लूज इट, यानी कि कुदरत की दी हुई शक्तियों को या तो यूज करो या लूज कर दो। सिमिलरली अपने पैशन को अगर आप यूज नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आप उसको लूज कर देंगे। आप ठान लीजिए कि आपकी लाइफ में सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स का ये आखिरी दिन है। आज के बाद आप किसी को ये नहीं कहेंगे कि मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मैं इस काम को नहीं कर पाया। आज के बाद आप ये कहेंगे कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद मैंने इस काम को करके दिखाया। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट स्मॉल, एम बिग। छोटी शुरुआत करो लेकिन आज ही करो। आपकी शुरुआत भले ही छोटी हो, लेकिन आपका लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। आप अपने पैशन के फील्ड में जिस किसी को अपना आइडल मानते हो, ऑब्वियस सी बात है उसके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स होंगे, उनको बहुत सारे लोग जानते होंगे। लेकिन एक दिन ऐसा था जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया था, उनको कोई नहीं जानता था, कोई फॉलोवर नहीं था, दे वर जस्ट लाइक यू, और वो उसी जगह पे खड़े थे जिस जगह पे आज आप खड़े हो। फर्क सिर्फ इतना है कि वो क्लियरली जानते थे कि वो लाइफ में क्या बनना चाहते हैं। हजारों मुश्किलों के बावजूद वो कभी मैदान छोड़ के नहीं भागे। हजारों बार फेल हुए, हजारों बार गिरे, लेकिन हर बार उठे और आगे बढ़े। याद रखिए, अगर आप अपनी लाइफ में तब भी आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं जब आप पूरी तरह से टूट चुके हैं, तो यकीन मानिए आपको कोई नहीं हरा सकता। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लाइंग विद ईगल्स। एक बार किसी ने एक बाज के अंडे को मुर्गी के अंडों के साथ रख दिया। अंडे में से बाज निकला और उसने मुर्गी के बच्चों के साथ अपनी लाइफ को जीना शुरू कर दिया। उन्हीं की तरह डेली एक्टिविटीज करनी शुरू कर दी। एक बार उस बाज के बच्चे ने आसमान में उड़ते किसी बाज को देखा। उसने मुर्गी के बच्चों से पूछा कि ये पक्षी कौन है। मुर्गी के बच्चों ने बताया कि वो एक बाज है, लेकिन तुम उसकी तरह नहीं उड़ सकते हो क्योंकि तुम एक मुर्गी के बच्चे हो। आसमान का सीना चीरने की ताकत अपने अंदर होने के बावजूद वो बाज का बच्चा एक मुर्गी के बच्चे की मौत मारा गया, क्योंकि उसको मुर्गी के बच्चे ने बताया था कि तुम नहीं उड़ सकते हो, यू कैन नॉट फ्लाई। इसलिए उसने कभी कोशिश भी नहीं की। इफ यू वांट टू फ्लाई लाइक एन ईगल,
तो मुर्गी के बच्चों का साथ अभी छोड़ दो। मूर्ख, निकम्मे, आलसी, कामचोर लोगों का साथ तुरंत छोड़ दो। मेक योर ओन ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल। अपने फेलियर्स, अपनी पास्ट मिस्टेक्स से लर्निंग जरूर लें, लेकिन उन्हें बार बार याद करके मन छोटा मत करें। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो तब तक अपने बेस्ट आउटपुट नहीं दे सके जब तक उनको अपने ट्रू पोटेंशियल का पता नहीं लग गया। यू हैव द पोटेंशियल ऑफ एन ईगल, ट्राई टू फ्लाई। नेक्स्ट पॉइंट इज कमिटमेंट विद योरसेल्फ। जिस तरह से 90% न्यू ईयर रिजोल्यूशन जनवरी का महीना पार नहीं कर पाते हैं, जनवरी के महीने में ही दम तोड़ देते हैं, उसी तरह से बहुत सारे लोगों के कमिटमेंट भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाते हैं। याद रखिए, जिंदगी के खेल में हार न मानना ही जीतने की पहली शर्त है। अपने कमिटमेंट को एक पेपर पे लिख लीजिए कि जब तक मैं अपनी लाइफ में ये नहीं बन जाऊंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। हर रोज शीशे के सामने खड़े होकर अपनी आंख में आंख डाल के इस बात को रिपीट कीजिए। हर रोज पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज कीजिए। अपने भविष्य को विजुअलाइज कीजिए कि जो आप बनना चाहते हैं उसके बनने के बाद आपका भविष्य कितना बेहतरीन होने वाला है। एक मूर्ति बनाने वाले के दिमाग में मूर्ति की जितनी अच्छी तस्वीर होगी, एक्चुअल तस्वीर उससे ज्यादा अच्छी नहीं बन सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज कंफर्ट जोन। अगर आपको सुबह आपके बिस्तर से आपका पैशन उठा रहा है तो आप अपनी लाइफ को जी रहे हो, लेकिन अगर आपकी मजबूरी आपको आपके बिस्तर से उठा रही है तो आप अपनी लाइफ को काट रहे हो। लीव योर कंफर्ट जोन राइट नाउ। योर सक्सेस स्टार्ट्स एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। एंड द लास्ट पॉइंट इज डोंट ओवरडोज। एक डॉक्टर ये जानता है कि अगर किसी पेशेंट ने मॉर्फिन की ओवरडोज ले ली है और अगर एक बार ये पेशेंट सो गया तो शायद ये दोबारा कभी नहीं उठेगा, इसलिए उसको जगाए रखने की हर संभव कोशिश की जाती है। उसके साथ निर्दयता का व्यवहार किया जाता है, उसको क्रूअल ट्रीटमेंट दिया जाता है। सिमिलरली अगर आप अपने पैशन को प्रोक्रेस्टिनेशन से, अपने आलस से ओवरडोज करेंगे तो शायद आपका पैशन ऐसी नींद सो जाएगा कि कभी नहीं उठेगा। योर रिजोल्यूशन फेड्स एंड बिकम डिमर एट एवरी पोस्टपोनमेंट। अपनी लाइफ में अपने पैशन को जितना डिले करना था आप कर चुके हैं। टुडे इज द न्यू बिगिनिंग। अपने पैशन से रिलेटेड जो काम आपने कुछ साल पहले किया था वो सारा मटेरियल कलेक्ट कीजिए, याद कीजिए आपको लोग कितना अप्रिशिएट करते थे एंड गेट योर ग्लोरी बैक। इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद अपने पैशन की दिशा में चाहे एक छोटा कदम उठाइए, लेकिन अभी उठाइए। अपने पैशन पे काम करने का सबसे अच्छा समय अब है। अपने सपने को हकीकत में बदलने की शुरुआत करने का सबसे अच्छा दिन आज है। याद रखिए, कुछ पागल लोग जो ये सोचते हैं कि वो दुनिया को बदल सकते हैं, वही दुनिया को बदलते हैं।